हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। तो आज हम बात करेंगे मलेशिया डे 3 के बारे में। तो दोस्तों हमने डे 3 में उठा और मतलब फ्रेश हुआ। उसके बाद हमने थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाया, जो वीडियो आप देख सकते हैं आगे। दोस्तों उसके बाद क्या था, हम लोग फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद हमने कैब की। कैब का हमें लगा 20 रिंगिट्स, 20 RM हमें लगा कैब का। तो हमने कैब ली। देन हम निकल गए के एल सेंट्रल बस स्टैंड निकल गए हम। तो दोस्तों के एल सेंट्रल बस स्टैंड जाने के बाद अ, हमें पता चला कि वहाँ से बस हमें तो मिल जाएगी। कहाँ के लिए? गेंटिंग आइलैंड के लिए। पर लेकिन कुछ टाइम के बाद मिलेगी, मतलब आधा घंटे बाद मिलेगी। तो दोस्तों हमने टिकट्स ले ली गेंटिंग आइलैंड की। देन आधा घंटा हमने वेट किया, उधर टाइम पास किया के एल सेंट्रल में। देन उसके बाद हम लोग निकल गए बस के थ्रू। आधे घंटे बाद हमारी बस थी, हमने टिकट्स वगैरह लिए। टिकट्स हमें अप्रॉक्स पड़े थे, दोस्तों जो टिकट्स थे वो हमें पड़े थे 15 RM के। फिर 25 RM फॉर बोथ। तो दोस्तों हमें मतलब कम में ही पड़ गई थी टिकट्स। तो हम निकल के गेंटिंग आइलैंड के लिए। गेंटिंग आइलैंड जाने के लिए हमें 2 घंटा अप्रॉक्स लग गया। हाँ दोस्तों, 2 घंटा हमें अप्रॉक्स लग गया था। वो हाँ, और एक बात बताना भूल गए, गेंटिंग आइलैंड के पहले हमने के एल सेंट्रल में ही कुछ खा लिया था, ताकि हमें मतलब उतना टाइम लगेगा, हमें पता था 2 घंटा लग जाएगा, तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, इसके लिए हमने पहले ही कुछ खा लिया था के एल सेंट्रल में। तो हम निकल गए थे कैंटिंग हाईलैंड बस में। 2 घंटा अप्रॉक्स लगा था, हम वहाँ पे उतरे। देन हमारी ऑनलाइन टिकट्स थी केबल कार के लिए, मतलब जाने की भी थी और आने की भी थी। तो जाने आने की दोनों की टिकट थी। तो हमने केबल कार लिया, पर केबल कार में वेटिंग पीरियड रहता है, तो हमें कुछ टाइम को वेट करना पड़ा। देन हम केबल कार से सीधा चले गए ऊपर गेंटिंग आइलैंड केबल कार के थ्रू। हम लोग गेंटिंग आइलैंड पहुंच चुके थे, बस में बैठे और बस से बैठ के हम लोग गेंटिंग आइलैंड पहुंच गए। अब हम जैसे जैसे गेंटिंग आइलैंड पहुंच रहे थे, हमारे नज़ारे जो थे, बाहर के व्यूज़ बहुत अच्छा होते जा रहा था। वो इसलिए क्योंकि हम जितना टाइम ट्रैवल कर रहे थे, हम उतना ही पहाड़ों की ऊंचाई पे जा रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। फिर हम लोग गेंटिंग आइलैंड पहुँचे। गेंटिंग आइलैंड में पहुँचने के बाद वहाँ पे सबसे ऊपर में बहुत नज़ारे काफ़ी बढ़िया थे। फिर वहाँ से हमने की हमारी केबल कार की बुकिंग, क्योंकि हमें वहाँ से भी काफ़ी और ऊपर जाना था केबल कार के थ्रू, है ना। तो वहाँ से हमने दोनों की करी केबल कार की बुकिंग। बट उससे पहले हमारे साथ एक ट्रेजेडी ये हुई थी कि हमारे दोनों के फ़ोन में एक भी परसेंट चार्जिंग नहीं थी। वो इसलिए क्योंकि हमारे जो इंडियन चार्जर है, उनका जो पिन्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, है ना। लेकिन जो वहाँ के स्विच है, उनमें स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के पिन्स लगते हैं। तो इसलिए हमको वहाँ मॉल में जाने के बाद पहले हमको एक 3 पिन प्लग जो था वो हमें परचेस करना पड़ा। फिर उसके बाद हमने मॉल में आधा पौन घंटा हम लोगों ने पहले चार्जिंग किए। फिर उसके बाद ताकि हमारे किसी एक फ़ोन में तो चार्जिंग हो, कोई भी ज़रूरत पड़े, है ना। तो हम लोगों ने वो किए। फिर उसके बाद हम लोग निकले। अब केबल कार में बैठे, हमारे साथ कंपनी के लिए कोई जैपनीज़ या चाइनीज़ लोग भी थे, उनकी फैमिली थी, तो वो लोग भी हमारे हम सेम ही केबल कार में बैठे। अब हम लोग ऊपर गए। अब क्या होता है, जब हम केबल कार से जाते हैं, ठीक है, गेंटिंग आइलैंड के लिए, तो एक बीच में मंदिर पड़ता है, ठीक है, मंदिर पड़ता है। फिर उसके बाद में एक मतलब जो मेन गेंटिंग आइलैंड है वहाँ पहुँचना पड़ता है। बट हमें लगा कि मंदिर ही सबसे फाइनल डेस्टिनेशन है, तो हम लोग वहाँ पे उतर गए दोनों भाई। बट हमें पता चला कि वहाँ नहीं उतरना था, हमें और ऊपर जाना था। तो हम लोग फिर से केबल कार में बैठे। उसके कोई एक चार्जेस नहीं लगते, वहीं पे हमने उनको बोले तो उन्हें बिठा दिया और हमें गेंटिंग आइलैंड तक के पहुँचा दिया, ऊपर तक के। और भाई साहब ऊपर जो जाते हैं, आ हा हा हा, बादलों के बीच, बादलों के बीच हो, तुम समझ लो। मतलब मैं बता रहा, जैसे तुम एक कदम में बारिश आ रही है, तो दूसरे 2 स्टेप बाद तुमको बारिश नहीं मिलेगी, तीसरे स्टेप में बारिश मिलेगी, ऐसा भाई अल्टरनेट चल रहा था, समझ लो। हम लोग वहाँ पहुँचे। अब जैसे ही मॉल में इंटर किए, वहाँ पे गेंटिंग आइलैंड में ऊपर में पहुँचने के बाद, भाई लास वेगस समझ लो, लास वेगस, सीरियसली लास वेगस टाइप का पूरा ऐसा नज़ारे थे। मतलब कसिनो है, गेमिंग जोन है, पार्क्स है, वाटर पार्क्स है, फल है, फ्रूट है, जो बोलोगे सब मिलेगा वहाँ पे, खाने के लिए, पीने के लिए, सब कुछ, गेमें हो गए, सब कुछ। तो हम लोग बस एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए पहले। तो फिर वहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करते करते हम लोग पहले गए
तो पहले तो मॉल को ही थोड़ा सा देख रहे थे क्या है क्या नहीं करके, कसिनो के पास वास गए और वहाँ पे थोड़ा सा मतलब वही देख रहे थे, बट हमको एंट्री नहीं थी बिकॉज हम लोग कैसा बाहर के टूरिस्ट थे और हमारे पास उतने पैसे भी नहीं थे, तो अगर एंट्री होती तो भी हम कैसे खेल पाते, है ना। तो फिर वहाँ पे कुछ कार्स थी जो कि बहुत बेहतरीन और अच्छी कार्स थी, बट वो थी लक्की ड्रॉ में, और वो थी कसिनोज लोगों के लिए, जो कसिनो खेलेंगे उसमें जो जीतेगा उसमें से एक लक्की विनर्स को वो कार्स मिलने वाली थी। भाई सोच रहे हो वहाँ पे लक्की ड्रॉ में तुमको कार्स मिलने वाली हो, वो भी ऐसे वैसे नहीं, BMW i5 वो वहाँ पे लक्की ड्रॉ में प्राइस था, ठीक है। अब ये सीन हुआ, फिर उसके बाद हम लोग गेमिंग जोन की तरफ गए, ठीक है। गेमिंग जोन में जाने के बाद हम लोगों ने टिकट परचेज़ किए, उसके बाद हम लोगों ने मस्त गेमिंग जोन एंजॉय करे, बाइक चलाए, कार चलाए, काफ़ी कुछ कुछ थे अच्छे खासे, वहाँ पे एंजॉय किए। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए पार्क के थ्रू राइड्स वगैरह के लिए, और वहाँ पे भाई बहुत डेंजरस डेंजरस राइड्स थी वहाँ पे, बहुत बहुत मतलब रोलर कोस्टर तो ऐसा था हमारे, अब जैसे हमने जितने भी रोलर कोस्टर देखे थे पहले उसमें हमें बैठ के रोलर कोस्टिंग में करना पड़ता, बट नहीं, वहाँ पे तुमको लेट के लेट के तुमको रोलर कोस्टिंग में राइड करानी पड़ती। बहुत खतरनाक था भाई, देख के डर लग रहे थे, और अजीब अजीब लोग थे भाई, क्या चिल्ला रहे थे वहाँ पे लोग जो बैठे हुए थे, बहुत शानदार मज़ा आया, ठीक है। अब वहाँ पे किए, वहाँ पे फिर हम लोग सोचे कुछ खाते हैं, अब खाने के लिए देखे, खाने के लिए भी बहुत कुछ वैरायटी थी, तो थोड़ा बहुत कुछ भी खा लिया हम लोगों ने, बर्गर्स वगैरह कुछ खाए और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लिए, तो उसी में एंजॉय कर रहे थे। फिर अब काफ़ी टाइम तक के हमको ये सब में ही टाइम लग गया, है ना। फिर उसके बाद हम लोग फिर से गेमिंग जोन में गए, गेमिंग जोन में एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। अब वहाँ से गेमिंग जोन से निकलने के बाद हम लोगों ने वहाँ के थोड़ा सोचे कि मॉल एक्सप्लोर करते और ज़्यादा करके, तो उसी में लग गए, मॉल घूम रहे बस, तो सब देख रहे हैं, ब्रांड्स है, काफ़ी महंगे महंगे ब्रांड्स है भाई, वहाँ की एडवर्टाइजमेंट जो स्क्रीन्स रहती है, अपने इधर कैसे होल्डिंग्स लग जाती है पूरी, हो गया एडवर्टाइजमेंट ना, उनके इसमें स्क्रीन्स है, स्क्रीन भी ऐसे नहीं, रोटेटिंग स्क्रीन्स है, मतलब वहाँ पे जो तुम ऐड देते हो तो वहाँ तुम्हारे ब्रांडिंग की ऐड है, मतलब ऐसे सिर्फ खड़े नहीं रहेंगी, स्क्रीन में घूमते रहेगी, सबको एक साथ दिखती है भाई, बहुत मतलब टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी यूज़ की गई है वहाँ पे, है ना। वही सब हम लोग थोड़ा इन्जॉय किए, फिर अब टाइम हो चुका था, काफ़ी टाइम हम लोगों ने वहाँ पे किए, शाम होते आ गई थी, तो अब रिटर्न बारी थी, क्योंकि हमको पता था कि भाई वहाँ पे भीड़ रिटर्न जाने के लिए बहुत लंबी लगती है, और हमारे साथ हुआ भी वही। हम जब रिटर्न जाने के लिए हम लोग लाइन में लगे केबल कार के लिए, बहुत मतलब हमें वहाँ करीबन 1 घंटा, हमें तो 1 सवा घंटा हमें सिर्फ लाइन में खड़े रहने लग गया हमारा टर्न आने के लिए, इतनी पब्लिक रहती है और इतनी टाइम, और हम लोग अगर 1 सवा 1 घंटा रुके तो हमारे बाद में तो और भीड़ हो रही थी, वो तो 2-3 घंटे रुक गए होंगे वहाँ पे। अब हम लोग बैठे, फिर वहाँ से आ रहे थे, अब बारिश भी हो रही थी, नज़ारे भी खूबसूरत थे, बादलों के बीच में भी थे, और भाई बहुत अच्छा, स्वर्ग स्वर्ग समझ लो भाई, स्वर्ग ही था वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ से नीचे उतर रहे थे, तो फिर नीचे उतरे। अब हम लोग गए हमारी बस बुक करने के लिए केएल के लिए, है ना, केएल सेंट्रल के लिए। तो अब भाई अब हम लोग बस बुक करने गए, हमारे साथ एक और चीज़ हो गई कि हम लोग वहाँ पे करीबन 6:30 बजे पहुँच गए थे, 6:40 या 6:50 को पहुँच गए थे, ठीक है। अब वो हुआ, बट उसके बाद हमको पता चला कि 6 बजे की ही लास्ट बस थी, और उसके बाद सीधा 10:30 बजे की बस थी, 10:30 11 बजे की बस थी, है ना, सॉरी 10:30 बजे की बस थी, ठीक है, 10:30 बजे की बस थी। अब हम इतने देर हम लोगों ने दोनों ने अपने बहुत टाइम पास किए, कभी ऊपर जा रहे कभी नीचे आ रहे, कभी और ऊपर जा रहे कभी फिर नीचे आ रहे, पहले तो फ़ोन चार्ज कर लिए, फिर अब खाना क्या खाए, भूख भी लग चुकी थी ऑलरेडी, तो क्या खाए के चक्कर में कभी हम सेकंड फ्लोर में जा रहे, कभी थर्ड फ्लोर में जा रहे, कभी फिर से फर्स्ट फ्लोर में आ रहे, फिर क्या करें, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया थोड़ी देर बाद में कि 8-9 बजे हम लोग केएफसी जाते, केएफसी से वहाँ से हम लोगों ने बर्गर्स वगैरह खाए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह किए, भाई कोल्ड ड्रिंक्स वहाँ पे अनलिमिटेड रिफ़िल कर सकते हो, तो नो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है वहाँ पे, एक बार ऑर्डर करो, रिफ़िल लो, और मतलब तुमको जितना लगता है उतना पीते जाओ, और वो भी ऐसा एक फ्लेवर नहीं, तुम्हें जितने फ्लेवर वहाँ पे अवेलेबल, जितने बार पीना तुम पी सकते हो पर पर्सन, ओके। बट हम लोग 2 ही थे, तो हमारा उतना पर पर्सन कुछ लगा नहीं, हमने एक ही इसमें निपटा डाले थे। वो हुआ, फिर उसके बाद निकल गया, 9:30 बजे 10:30 बजे हमारी बस आई, तो वहाँ से हम लोग निकल गए 10:30 बजे की बस से, और वहाँ से भाई बस भी बहुत अच्छी मिली,
एसी बस थी, बहुत मतलब बढ़िया, एकदम ऐसा सीट वगैरह रिक्लाइन करके सो के हुए बस तक गए हम लोग, गाने सुनते हुए सोते हुए। मतलब अपना पहुँच गए 12 साढ़े 10 साढ़े 11 साढ़े 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे वहाँ पहुँचे। फिर अब हम कैब बुक कर रहे, तो कैब बुक वाला भी काफ़ी टाइम लगते जा रहा है, काफ़ी टाइम लगते जा रहा है। तो हम लोग एक को बुक किए, कैंसिल किए, फिर दूसरे को बुक किए, फिर उसके बाद कोई आया एक, तो हम लोग वहाँ से 1 डेढ़ बजे हम लोग अपने होटल पहुँचे। होटल पहुँचने के बाद भी हम ऐसा नहीं कि हम सो गए होंगे ना, हम लोगों ने फिर वहाँ पे हमने जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हमारे पास ऑलरेडी हमने लेके रखे थे, हम लोगों ने वो पिए, और थोड़ा सा बाहर का कुछ लेके आए थे चिप्स वगैरह, तो वो सब एंजॉय किया, और रात में 2-3 बजे हम लोग सो गए थे। तो यही था हमारा डे 3 का। तो गुड नाइट, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।